और ऐसे अध्यापक तो ब्लॉक में कम मिलते हैं। बहुत सादगी ईमानदारी से होगा सर, जबकि सरकारी स्कूलों में बहुत हाईटेक डिग्री वाले टीचर्स होते हैं, लेकिन अगर स्कूलों में देखी जाए जो ग्राम के परिवार वाले होते हैं उसमें अधिकतर करके स्कूलों में, सरकारी स्कूलों में अपने बच्चों को पढ़ाने से इतराते हैं। कारण क्या हो सकता है? देखिए, प्रतिस्पर्धा का जब समय है जी और इस प्रतिस्पर्धा के समय में जो अपने आप को बेस्ट परफॉर्मेंस देगा वहाँ बच्चे जाएंगे। जी जी तो ऐसा नहीं है, हमारे परिषदीय विद्यालयों में भी 2024 से 2023 से 2024 के नामांकन को कंपेयर करें तो 2,500 बच्चे बढ़े थे। इस बार भी नामांकन का लक्ष्य हम लोगों का है और उस लक्ष्य को हम प्राप्त कर रहे हैं। प्राइवेट स्कूल भी अपने स्तर से संघर्ष कर रहे हैं। तो प्रतिस्पर्धा कंपटीशन का समय है और अपने आप को बेस्ट बनाने के लिए आपको बेस्ट वर्क बेस्ट परफॉर्मेंस देना पड़ेगा। हमारे परिषदीय स्कूल के टीचर भी कैपेबल हैं, वो भी अपने परफॉर्मेंस विद्यालयों में दे रहे हैं। संख्या बढ़ रही है और इस साल का टारगेट 20,000 का है। हम उस लक्ष्य को हासिल करेंगे। बहुत बहुत जितनी भी बातें सर ने कहा है और बहुत ही मार्मिक बातें कही है और बच्चे को भविष्य और बेहतर बनाने के लिए आगे कार्यरत है हमारी सरकार है, हमारे जो आला अधिकारी हैं, चाहे छोटे स्तर पे चाहे बड़े स्तर पे हो। और सर से एक बात हम कहना चाहेंगे लास्ट में, सर जी आप क्या कहना चाहोगे इस बच्चों के भविष्य के लिए? ये विद्यालय जो है बहुत अच्छा विद्यालय है और इसके भविष्य के लिए और हमारे जो अध्यापक हैं जिसे नरसिंह यादव की विदाई हो रहे हैं, हम लोगों का साथ 10 साल का रहा है इनके साथ में और बहुत अच्छा है, बहुत अच्छे कार्यक्रम हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों को, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत थैंक यू आपका। और अब अगर आप इस गांव से, इस देश से और इस जिले से बिलोंग करते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए बच्चे क्यों कतराते हैं। जी नमस्कार दोस्तों, इस वक्त आप देख रहे हैं मेरे देश की हालत और पीएस न्यूज़। और हमको बता दें पीएस न्यूज़ जौनपुर के तहत हम आपको खबरें दिखा रहे हैं। कहीं न कहीं जो उपस्थिति देख रहे हैं, एक बार हम कैमरे के जरिए आपको दिखाना चाहते हैं जो इनकी उपस्थिति है आज एक किसी आम व्यक्ति के नहीं बल्कि वो मार्ग जहाँ तय होता है, बच्चों का भविष्य तय होता है, गुरुजनों की और शिक्षक गढ़ों की यहाँ पे जो कि उपस्थिति है। हम आपको कैमरे के जरिए एक बार दिखाना चाहते हैं। सारे टीचर गढ़, अध्यापक गढ़ हैं और सम्मानित हैं और कहीं न कहीं बच्चों की दिशा और दफा तय करते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि विदाई और जुदाई में बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं होता है। आज सर की विदाई है जो यहाँ पे प्रिंसिपल के पद पर नियुक्त थे। और आपको बता दें किस क्षेत्र में हम उपस्थिति, हमारी उपस्थिति प्राथमिक विद्यालय पहाड़पुर शिक्षा क्षेत्र पवई आजमगढ़ के तहत हमारी उपस्थिति है। और आइए हम बात करते हैं कितने सालों तक इन्होंने योगदान दिया है अपना और किस तरीके से दिया है। और बड़े यहाँ जो कि ब्लॉक से आए हैं और शिक्षा अधिकारी सर हैं और काफ़ी लोग उपस्थिति है जिससे हम बात करेंगे, आपसे परिचय करवाते रहेंगे। और सबसे पहले हम बात करना चाहेंगे आइए मुख्य अतिथि से। और आप वीडियो बने रहे लगातार। तो आइए हम बात करते हैं यहाँ के ब्लॉक अधिकारी हैं, शिक्षा से संबंधित जो व्यवस्थाएं रहती है सुचारू रूप से और योगदान करते हैं। सबसे पहले आपको हमारे चैनल बहुत बहुत स्वागत है सर। धन्यवाद। क्या नाम है आपका? संतोष सिंह जी। तो सर जी यहाँ जो उपस्थिति है आप लोग की किस मतलब व्यवस्था के तहत आप लोग की उपस्थिति हुई आज? मास्टर नरसिंह यादव जो यहाँ पे प्रधानाध्यापक थे, जी जी आज हालांकि वो 31 मार्च को औपचारिक रूप से रिटायर हुए थे। जी जी आज इस नया पंचायत में उनकी विदाई का समारोह आयोजित किया गया है। एक लंबी सेवा उन्होंने इस नया पंचायत में, इस विद्यालय में दी है, तो उसी को आज सभी शिक्षक साथी मिल करके याद कर रहे हैं। जी। तो आप लोग इसी सेवा को मतलब आज जो ओपनिंग और मतलब इनका इस सर का जो कार्यकाल रहा है आज समापन के लिए, तो मतलब आपकी जो आपकी उपस्थिति हुई है विदाई के तहत आप लोग हैं? निश्चित रूप से जी 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 बहुत बहुत शुक्रिया। और सर जी छोटे शब्दों में बहुत बड़ी बात कही हैं और सर से भी बात करना चाहेंगे। सर जी सबसे पहले आपको बहुत बहुत स्वागत है। नाम बताना चाहेंगे आप? मैं रामजग यादव, जी पूर्व प्रधानाध्यापक। जी जी जी। तो आज सर बहुत भावुक कर देने वाला पल है और कहीं न कहीं उस जो कि विचारों को रखते हुए आप क्या कहना चाहोगे सर के लिए? देखिए ये प्रकृति का नियम है, शाश्वत है। देखिए ये प्रकृति का नियम है, शाश्वत है। भावुकता का कोई प्रश्न ही नहीं है। अमर साहब ने एक बढ़िया शिक्षा की पारी खेली है और ऐसे अध्यापक तो
ब्लॉक में कम मिलते हैं। बहुत सादगी ईमानदारी से और पूरी निष्ठा के साथ आपने लंबा योगदान दिया है। अब फिर इसके बाद तो जानते हैं कृत्यों को तो आजीवन याद ही किया जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो इनका कृतित्व जो है आज लोगों को भावुक भी करेगा, क्योंकि अब इसके बाद तो आप विद्यालय में आएंगे नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया। और छोटे छोटे शब्दों में सर से बात करना चाहेंगे और हम बात करना चाहेंगे ग्राम प्रधान है तो इनकी उपस्थिति है और जिस गांव में स्कूल रहते हैं और उनकी जो उपस्थिति होती है, देख रेख होती है, ग्राम प्रधान के हाथ में होती है। सबसे पहले आपको वहाँ चलो बहुत बहुत स्वागत सर। क्या नाम है आपका? राम सागर राजभर। जी, तो आप यहाँ से इस गाँव के प्रधान हैं? जी, तो आप कहीं कहीं ग्राम प्रधान का भी जो बच्चों की मिड डे मील होती है उनके तहत उनकी भी भूमिका होती है, तो बच्चों के साथ जो उन्होंने सेवा दिया है तो उनके लिए आप क्या कहना चाहोगे? गुरु जी का बहुत अच्छा कार्यकाल रहा मेरे यहाँ। जी। तो अभी जो नियुक्त होने वाले हैं उनसे क्या उम्मीद है आपकी? अच्छा रहेगा, अच्छा होगा जी। तो बहुत बहुत शुक्रिया। और काफ़ी वक्त है, अभी हम बात करेंगे और सर से, और जो इसके बाद नियुक्ति होने वाले उनसे बात करेंगे। और भी यहाँ पे मुख्य अतिथि लोग हैं। सर जी, क्या नाम है आपका? हरिप्रसाद सिंह जी। जो दिशा और दशा तय करते हैं और एक व्यक्ति की नहीं बल्कि पूरे देश की दशा और दिशा तय होती है, जहाँ मतलब कहा जाता है कि जहाँ से इंसान का जीवन शुरू होता है वो कोई नहीं बल्कि वो गुरु होता है। तो बच्चों की उम्मीदें बहुत लगी रहती है और भविष्य, देश का भविष्य लगा रहता है। सर, उनके भविष्य के लिए आप क्या कहना चाहोगे? ऐसा है कि जो आज एक कार्यक्रम है जी, ये नरसिंह यादव जी, ये हमारे क्षेत्र के बहुत ही सम्मानित और कर्तव्यनिष्ठ शिक्षक थे। जी। और मैं निश्चित तौर पे जो आने वाली पीढ़ियां हैं जो वर्तमान में कार्यरत हैं, मैं उनसे चाहूँगा कि आप लोग इनका अनुसरण करें। जी। और जहाँ तक आज ये विदाई की बात है तो जो अध्यापन है ये कोई कर्म नहीं, एक धर्म है। अध्यापक आज ये अपने कार्य से मुक्त हो रहे हैं, लेकिन जो इनका धर्म है ये जहाँ भी रहेंगे समाज को शिक्षा देते रहेंगे, नई दिशा देते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। और सर जी किसको पढ़ते हैं? अभी टीचर रहे हैं। अच्छा, ओके, बहुत बहुत शुक्रिया। और हम बात करना चाहेंगे जिनकी विदाई आज है और बहुत ही भावुक कर देने वाला पल होता है, तो आइए बात करते हैं जिनकी उपस्थिति यहाँ पे है। सबसे पहले आपको हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत सर। क्या नाम हो आपका? मैं नरसिंह यादव जी। प्रधानाध्यापक पहाड़पुर जी। और मैं यहाँ पर लगभग 18 साल तक नियुक्त रहा, ड्यूटी किया। और हम चाहते हैं कि इसी तरीके से हमारे सहायक अध्यापक भी परिश्रम करें और अपनी छाप जो है ब्लॉक में छोड़ें। जी। तो इसके बाद जो मतलब आपके पश्चात जिनकी नियुक्ति होने वाली है उनका नाम क्या हुआ? उनका नाम है मनीष चंद मौर्य। तो उनसे क्या उम्मीदें रहेगी आपकी? हमारी उम्मीदें हैं कि वो जो है अपनी इतना परिश्रम करें विद्यालय में, जिससे कि अपनी छाप जो है पूरे विद्यालय में छोड़ें, उनका नाम हो जाए। तो मतलब आपके बाद जिनकी नियुक्ति होने वाले यहाँ पे उपस्थित हैं? हाँ, उपस्थित हैं, यहाँ पर हैं। तो बहुत बहुत शुक्रिया। उनसे बात करते हैं और बहुत बड़ी बात है इनके बाद उपस्थित होने। सर जी, क्या नाम हो आपका? मनीष मौर्य। मनीष कुमार। तो आप सर के बाद आपकी नियुक्ति होने वाली है, आप बच्चों को मतलब क्या उम्मीद में देने वाले हो कि कितना बेहतर भविष्य होगा उनका? ऐसा है, हमारे सर का विदाई समारोह आज रखा गया है, लेकिन ये सिर्फ औपचारिक रूप से विदाई समारोह इनका रखा गया है। ये हमेशा हम लोगों से जुड़े हुए हैं, हमेशा हम लोग इनके पुत्रवत रहे हैं, हमेशा पिता तुल्य रहे हैं। जो भी आदेश दिए हैं हम लोग माने हैं, और जो भी आगे दिशा निर्देशन जैसा भी देंगे, जैसा भी उचित समझेंगे, हम लोग उसी अनुसार कार्य करते रहेंगे। जहाँ कहीं भी हमको दिक्कतें होंगी, गुरु जी से मार्गदर्शन लिया करेंगे। और ये तो भावुक पल है ही आज हम लोगों के लिए, क्योंकि इतने पूरे सर्विस के इतनी लंबी सर्विस के दौरान जितना भी इनका कार्य रहा है वो सब कुछ सराहनीय रहा है। हम लोग अगर इनके कार्यों का कुछ परसेंटेज भी कर पाएँ तो हम लोगों के लिए बहुत ही बड़ी बात होगी। बस और कुछ। तो बहुत बहुत शुक्रिया। और जितनी बातें सर ने कहा है और जितने भी उपस्थित हैं माननीय जो यहाँ पे है मुख्य अतिथिगण, और हम चाहेंगे किसी तरीके से देश की दशा और दिशा बदलती रहे। और लास्ट में एक सवाल करना चाहेंगे, शिक्षा अधिकारी सर हैं उनसे बात करना चाहेंगे। सर, लास्ट सवाल आपसे होगा। सर जी, सर जी, लास्ट सवाल होगा आपसे। सर, बहुत सारे कॉलेज होते हैं, बहुत छोटे छोटे मतलब होते हैं स्कूल वगैरह, जिससे बहुत स्कूलों में कंप्यूटर की व्यवस्था होती है, तो क्या आपके तहत मतलब आपकी बातें शायद उच्च अधिकारियों तक जाए इसके माध्यम से, तो क्या कंप्यूटर की भी व्यवस्था हो सकती है? देखिए, समस्त ऐसे विद्यालय जो जूनियर और कंपोजिट विद्यालय हैं,
शासन द्वारा वहाँ आईसीटी लैब जो है पिछले सत्र में भेजा गया था। 7 स्कूल ऐसे हैं जो इस सत्र में वहाँ कंप्यूटर लैब, आईसीटी लैब स्थापित हो रही है। तो अब ये प्रयास नहीं करना है, जो सरकार है, वर्तमान सरकार इसको लेकर के बहुत गंभीर है, बहुत संजीदा है और बच्चों को लेकर के, उनकी शिक्षा को लेकर के, अवस्थापना सुविधाओं को लेकर के, तकनीकी शिक्षा को लेकर के सरकार के जो भी प्रयास हो सकते हैं वो हो रहे हैं। कंप्यूटर शिक्षा भी उसमें एक अनिवार्य भाग है, उस पे सरकार 2022 से भी काम कर रही है। सभी बीआरसी को आईसीटी लैब से समस्त जो है वो कंपोजिट स्कूलों में और जूनियर विद्यालयों में आईसीटी लैब एक